नमस्कार। क्विक करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई दिल्ली में यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई और वहां पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया और जल जीवन मिशन को एक्सटेंड करके 2028 तक इंप्लीमेंट करने का ऐलान किया गया। और इसी के साथ साथ जल जीवन मिशन में जो बजट का आवंटन है उसको भी बढ़ा करके 8.69 लाख करोड़ कर दिया। नई दिल्ली के अंदर भारत का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावर को इंस्टॉल किया गया है। ये टावर हमारा एरो सिटी कॉरिडोर में स्थापित किया गया है और इससे हमारा जो गाड़ियों से प्रदूषण होता है उसको कम करने में मदद मिलेगी और इस टावर से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसको ऑक्सीजन और बायोमास में कन्वर्ट किया जाएगा। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि पिछले 50 साल के इतिहास में यूएस में कोई भी नई ऑयल रिफाइनरी नहीं लगी है और अब पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज की मदद से यूएस के पोर्ट ऑफ ब्राउनविल जो कि टेक्सास में पड़ता है वहां पर एक नई ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी। ईरान ने आधिकारिक रूप से वर्ष 2026 में जून में होने वाले फुटबॉल के विश्व कप यानी कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से अपने आप को बाहर करने का ऐलान कर दिया है। और इस साल के फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका आयोजन यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में होगा। हर साल 11 मार्च को हम लोग नो स्मोक डे मनाते हैं और इस दिवस का उद्देश्य है कि लोगों में जो धूम्रपान खास तौर पे जो करते हैं उनको हमारा जताना और स्मोकिंग क्विट करवाना। और इस साल की इसकी थीम है अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। अब आइए आज के सेशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देख लेते हैं। हाल ही में सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन को कब तक एक्सटेंड कर दिया है? तो आंसर है 2028। भारत के किस शहर में भारत का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावर को इंस्टॉल किया गया है? तो आंसर है नई दिल्ली। यूएस के राष्ट्रपति के द्वारा यूएस के किस जगह पर पहली ऑयल रिफाइनरी को लगाया जाएगा पिछले 50 सालों की? तो आंसर है पोर्ट ऑफ ब्राउनविल, टेक्सास। किस देश ने ऑफिशियली फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का फैसला लिया है? तो आंसर है ईरान। और किस तारीख को हम लोग नो स्मोक डे मनाते हैं? तो आंसर है 11 मार्च।